तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और देखते हैं डोमेन और रेंज क्या होता है। ये दोनों ही देखने वाले हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डोमेन एंड रेंज। तो यहाँ पर मैं ये रेशियोज लिख लेता हूँ इन्वर्स के। हमारे पास मैंने आपको कहा था ग्रुप होते हैं, एक अच्छा ग्रुप है हमारे पास और एक बुरा ग्रुप है। अच्छे ग्रुप में आ जाएगा साइन इन्वर्स, और कौन आएगा, इसका भाई आएगा कोसेक इन्वर्स, और एक आएगा टैन इन्वर्स। इन लोगों का ग्रुप बना हुआ है। और इधर कॉस इन्वर्स, सेक इन्वर्स और कॉट इन्वर्स, इनका एक ग्रुप बना हुआ है। अब याद रखिएगा, सपोज इसमें एक्स दे देते हैं, सभी में ये जो है एक्स पर ऑपरेट हो रहे हैं। अब यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं, समझ में आता नहीं है, जो भी इशू है। इस टॉपिक को बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं, कंप्लेंट करते हैं कि सर हमको ये याद ही नहीं होता, किसकी क्या डोमेन है, किसकी क्या रेंज है, ये हमको याद ही नहीं होता। तो मैं आपको समझा देता हूँ, और यहाँ आज आपको इतनी इजी मेथड से मैं बताऊँगा कि डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। डेफिनेटली आपको सिर्फ समझना है, अच्छे से ध्यान देना है। अगर अच्छे से आपने ध्यान दे दिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी और सारा का सारा टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैं एक टेबल जैसे बना लेता हूँ, सो दैट हम डोमेन कहाँ लिखेंगे और रेंज कहाँ लिखेंगे ये आप क्लियर रहे। ठीक है, ये इसका टेबल बना लिया मैंने, साइन, कोसेक और टैन इनवर्स का। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं डोमेन डी, यहाँ डोमेन, और यहाँ लिख लेते हैं रेंज। चलिए सबसे पहला डोमेन देखते हैं, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन। यानी साइन इनवर्स एक्स में आप एक्स की कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हो। डोमेन का मतलब साइन इनवर्स में आप एक्स की कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट कर सकते हैं -1 से लेके +1 तक सारी। इसका डोमेन होता है -1 से +1 तक। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। रेंज क्या होती है इसकी? इसकी रेंज होती है -π/2 से +π/2 तक, इसकी रेंज है। साइन इनवर्स का डोमेन और उसकी रेंज। उसके बाद कोसेक इनवर्स का डोमेन और उसकी रेंज देखते हैं। कोसेक इनवर्स का जो डोमेन है वो होता है -1 इससे लेस और 1 से ग्रेटर। जो साइन इनवर्स का रेंज है, साइन इनवर्स का रेंज क्या है भाई? -1 +1 और इसके बीच में। जबकि कोसेक इनवर्स का क्या होता है? बिल्कुल उल्टा, अपोजिट। यानी अगर आप इसको एक लाइन बना के समझो, ये हमारी रियल लाइन है, ये 0 है, ये -1 है और ये 1 है। तो साइन का जो रेंज होता है ना, वो -1 से लेके 1 तक, ये वाला रेंज होता है, ये वाला। और कोसेक का जो रेंज होता है ना, ये इधर होता है, -1 से इधर वाले सारी वैल्यूज़ और 1 से इधर वाली सारी। डोमेन, सॉरी रेंज नहीं, डोमेन। यानी x की प्लेस पे आप क्या क्या पुट कर सकते हो? -1 से लेस कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं और 1 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब आप बोले कि सर साइन का आपने ऐसा लिखवा है और इसका क्यों ऐसे लिखो? ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। यानी जो कंटेंट साइन रख रहा है ना, वो कंटेंट कोसेक नहीं रख रहा, उसके उस साइड का, अदर देन साइन। ठीक है, सिर्फ उसमें 2 ही पॉइंट कॉमन आते हैं, दैट इज़ -1 एंड +1। दोनों में यही पॉइंट जो है कॉमन होते हैं और कुछ भी नहीं होते। अगर आप इसको चाहते हैं कि इस तरह ब्रैकेट में लिखो, तो ब्रैकेट में आप ऐसे लिख सकते हैं -∞ से -1 तक। ठीक है, एक आएगा ये, और दूसरा इसका मतलब होता है 1 से लेके इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी पे ऐसा ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट आएगा। इन दोनों का यूनियन होता है, इस तरह से लिख सकते हो इसको। ठीक है, मैं इसको याद करवा देता हूँ आपको।
अब इससे याद रखिए, इससे याद कीजिएगा। तो साइन जो रहता है ना -1 से 1, ठीक है, और कोसेक -1 से इस तरफ इन्फिनिटी तक किधर भी चले जाओ आप, और +1 से इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, अलाउड। साइन बहुत कम वैल्यू को कंटेन करता है, कोसेक रिमेनिंग सारी वैल्यूज़ को कंटेन करता है, ठीक है। अब इसका रेंज भी समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। रेंज हम देख रहे हैं कोसेक का रेंज, तो कोसेक और इसका रेंज जो होता है वो होता है -π/2 से 0 तक, और 0 से π, यानी यही होता है -π/2 π, दोनों होता है π/2, दोनों कंटेन भी करेगा। लेकिन फ़र्क ये होता है क्योंकि कोसेक की जो वैल्यू है, देखिए कोसेक की जो वैल्यू है 0 पर नॉट डिफाइन हो जाती है, तो इसके रेंज में 0 नहीं रहेगा, इसमें से आप 0 को निकाल दो, यानी ये बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट है, सिर्फ 0 इसमें इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ 0 इसमें इन्वॉल्व नहीं है, रिमेनिंग सारा जो है उसके रेंज में रहेगा, सिर्फ 0 पर ही है, मैप नहीं कर पाता, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में। अभी आप इन दोनों को याद रखिए, वो लाइन से आप याद रख सकते हैं, इसको कैसे याद रखना है वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। नेक्स्ट tan इनवर्स, tan इनवर्स का क्या होता है, tan इनवर्स का भी अच्छा रेंज डोमेन क्या होता है, पहले tan इनवर्स का डोमेन बता दीजिए। तो tan इनवर्स x का डोमेन इन दोनों का, दोनों मिक्स कर दो, यानी जो साइन का भी रहेगा और जो कोसेक का, दोनों मिक्स कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स का रेंज। तो इसका मतलब tan इनवर्स के रेंज में क्या होते हैं, सारे पॉसिबल, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी -∞ से +∞ तक सारे रियल नंबर्स आप पुट कर सकते हैं इसकी डोमेन में, साइन इनवर्स की डोमेन। मैं गलती से बार बार रेंज वर्ड ले रहा हूँ, बट आप याद रखिएगा इस तरफ की चीज़ें मैं डोमेन बता रहा हूँ, ठीक है। अब रेंज देख लेते हैं, क्योंकि साइन tan जो होता है, tan π/2 पर इन्फिनिटी नॉट डिफाइन हो जाता है, तो π/2 तो इन्वॉल्व नहीं होगा, -π/2 भी इन्वॉल्व नहीं होगा, यानी यही रहता है। बट यहाँ पर -π/2 और π/2 को छोड़कर रिमेनिंग सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, क्लोज ब्रैकेट नहीं आता है, ओपन ब्रैकेट आता है, रिमेनिंग सारा सब कुछ सेम होता है। तो ये हो गया डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन, कोसेक और tan। इनके आप रेंज को देखिए, बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते रेंज है, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्वाड्रेंट की डायग्राम के थ्रू, आपको मैं बाद में बता दूंगा, इसको समझा दूंगा। अभी आप इसके रेंज और डोमेन को देख लेते, कॉस वाला ग्रुप देख लेते हैं, डोमेन और रेंज। चलिए कॉस वाला ग्रुप देखते हैं। कॉस का डोमेन, कॉस का डोमेन एज इट इज होता है जो साइन का डोमेन होता है, सब कुछ वही होता है जो साइन के डोमेन है, दैट इज -1 से 1, सेम कॉपी पेस्ट, ठीक है। उसके बाद कॉट का डोमेन सेम, जो अच्छा सेक का देख रहे हैं, सॉरी, सेक का डोमेन सेम, क्या सेम, जो कोसेक का है वही सेक का होता है, बिल्कुल सेम डोमेन होता है, कॉपी पेस्ट। इसका कॉपी पेस्ट कर दो आप यहाँ, ये सारा का सारा यहाँ उठाकर यहाँ पुट कर दो, कॉपी पेस्ट। tan का डोमेन वही सेम, x बिलोंग्स टू r, यानी आप समझ रहे हैं ये एक दूसरे के ग्रुप में हथियार बिल्कुल इक्वल लेकर चल रहे हैं, डोमेन मेरा ये भी मेरा, ये ऐसे आ रहा समझ में। अपोनेंट है, हथियार दोनों के पास सेम है। अगर ये सपोज आप नाम दे दो, इसको सपोज कर लेते AK-47, तो ये भी AK-47 है ना, स्कारल, ये भी स्कारल, UMP9 जो नाम देना है सेम, दोनों के पास सेम है और दोनों सेम चीज़ से लड़ रहे हैं। रेंज क्या होती है, रेंज आर डिफरेंट। रेंज क्या होता है, रेंज बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे इनका रेंज आपस में एक दूसरे से इक्वल होता है ना, इनका ग्रुप कैसा करता है, रेंज को बिल्कुल एक फॉलो करता है, उसी तरह से इनका ग्रुप भी इनकी रेंज को फॉलो करता है, ठीक है। कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है, ये होती है -π से, सॉरी 0 से π, -π से नहीं, 0 से π, 0 से π, ठीक है। सेक की रेंज क्या होती है, वही होती है 0 से π, लेकिन इसमें π/2 इन्वॉल्व नहीं होता, 0 से π लिखो आप यहाँ पे, लेकिन इसमें मिडिल टर्म जो है
यानी π/2 इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे इसमें 0 इन्वॉल्व नहीं होता, इनके मिडिल का टर्म क्या है 0, और 0 इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, उसी तरह से इसमें π/2 इन्वॉल्व नहीं होता, इनका मिड टर्म है π/2 और वो इन्वॉल्व नहीं होता। फिर इधर सेम यही है, सिर्फ आपको ओपन ब्रैकेट में लिखना है 0 π, यानी एंड पॉइंट्स इनमें इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, तो ये रेंज है। अब इन रेंज को अगर आप डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करो तो मैं आपको डायग्राम से भी समझाने की कोशिश करवा देता हूँ। यहाँ पर किस तरह से हम डायग्राम से इसको समझ सकते हैं। तो समझ लीजिए कि यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक क्वाड्रेंट डायग्राम बना लूँ, मुझे स्पेस, मैंने ऐसे स्पेस लिखा कि मुझे यहाँ पर स्पेस मिल नहीं रहा, तो मैं यहाँ पर सपोज़ यहाँ बना लेता हूँ दोनों ही क्वाड्रेंट डायग्राम। अब रेंज, हम चूँकि रेंज डिस्कस कर रहे हैं तो ये साइन, कोसेक और टेन की रेंज हमारे पास है। यहाँ देखिए, आप ध्यान से समझ लीजिएगा इसको। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये है हमारे पास 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब अगर देखोगे इसकी रेंज क्या होती है -π/2। अभी -π/2 मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ से एंगल अगर स्टार्ट करें तो ये होता है π/2, ये हम जानते हैं, ये एंगल π/2। लेकिन एंगल अपोजिट डायरेक्शन में चली जाए तो इसको बोलते हैं -π/2। दिस इज़ व्हाट -π/2। तो ये -π/2 से स्टार्ट हो रहा है कौन, साइन, तो कहाँ तक जा रहा है π/2, और ये इन्वॉल्व कर रहा है दोनों को। ये -π/2 से कहाँ तक जा रहा है π/2, और -π/2 भी इन्वॉल्व है इसमें और π/2 भी इन्वॉल्व है। कोसेक अगर आप देखोगे तो कोसेक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -π/2 से स्टार्ट हो रहा है, -π/2 इन्वॉल्व है इसमें जा रहा है, लेकिन 0 इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, ये 0 है, 0 इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, यहाँ होल बना देंगे, यानी 0 इसमें इन्वॉल्व नहीं है, और कहाँ तक जाता है π/2 तक। तो ये -π/2 से π/2 तक जाता है, इसमें 0 इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ, याद रखिए। साइन, कोसेक और टेन सेम क्वाड्रेंट्स में जा रहे हैं, फोर्थ और फर्स्ट में ही रह रहे हैं, इनका रेंज जो है फोर्थ और फर्स्ट में। लास्ट वाले को देख लेते हैं। लास्ट वाले में देखिए ये भी इन्वॉल्व नहीं होता, -π/2 भी इन्वॉल्व नहीं होता और π/2 भी इन्वॉल्व नहीं होता, 0 इन्वॉल्व होता है। तो अब इसको याद रखिए, कैसे याद रखते हैं आप देख लीजिए। इसमें सारे इन्वॉल्व होते हैं, इसमें 0 इन्वॉल्व नहीं होता, बाकी सारे इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें π/2 और -π/2 इन्वॉल्व नहीं होता, बाकी सारे इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे आप याद रखिएगा डायग्राम से। अगर आप इसको कॉस वाली चीज़ को देखना चाहते हैं तो कॉस वाला भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब हमको पता है कि ये जो एंगल होता है ये 0 होता है, यहाँ 0 से स्टार्ट करते, ये होता है पाई, दिस इज़ व्हाट पाई, ये लाइन जो है पाई की है। तो पहला जो है देख रहे हैं हम कॉस का, कॉस में 0 भी होता है और पाई भी होता है, 0 से लेके पाई, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में बने रहते हैं, सारे पॉइंट इन्वॉल्व होते हैं 0 से पाई। सेक में 0 इन्वॉल्व होता है, पाई भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन π/2, ये एंगल जो π/2 है ये इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, π/2 इन्वॉल्व नहीं होता। तीसरा देखोगे आप तो तीसरा होता है कॉट का, इसमें 0 भी इन्वॉल्व नहीं होता और पाई भी इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, π/2 वगैरह सारे इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल सेम ग्रुपिंग में अगर याद रखोगे तो इस तरह से इनका डोमेन, रेंज वगैरह आप याद कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना पसंद करेंगे।